अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जवाद। मैं हूं जवाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर मैथ्स के चैप्टर 5 की सेकंड एक्सरसाइज का लेक्चर है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 का नाम है मिसलेनियस सीरीज़। बुक सामने रख लीजिएगा अपने और जो बातें बताऊँ काइंडली नोट कीजिएगा। चैप्टर 5 जो है इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आना है। मज़ेदार सा चैप्टर है। अगर आप लोगों ने ये 5.1 मेरे साथ की हो। 5.2 का टाइटल जो है वो है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़। अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ वो होती है जो मिक्स सीरीज़ हो, यानी जिसके अंदर अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मिलाप हो। यानी इसको आप कह सकते हैं कि ये AG सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं। AG सीरीज़ सही है। इसको पहचानना बड़ा आसान होगा लेकिन क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हैं, तवज्जो रखिएगा। अच्छा, ये शुरू में ही मैं बता दूं आपको कि इसमें 3-4 अननेसेसरी क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि जो स्टूडेंट मुझे जानते हैं, मुझे आप फॉलो करते हैं कि मैं सिर्फ गाइड बुक नहीं बनवा रहा हूँ जिसमें आपके दिमाग भी खुले और जो काम के सवालात हों वो हम करें बेसिकली, ताकि फिर अननेसेसरी मेहनत या दिमाग या एनर्जी ज़ाया ना हो। सही है। 5.2 पेज नंबर 170 पे बुक में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि सम द फॉलोइंग सीरीज़। अच्छा, एग्ज़ाम में भी आप ये पहचान लेंगे क्योंकि इसमें सारे एक्सरसाइज चारों जो है उसमें सम द सीरीज़ है। डिस्टिंग्विश करने का तरीका भी बताऊंगा कि 5.1 से 5.2 को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, 5.2 से 5.3 को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। 5.2 में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे ना आपको, इसमें मिक्स मिलेंगे। ये देखें, जैसे इसमें आप अगर देखें एक डॉट लगा हुआ है, डॉट का मतलब तो हो गया मल्टीप्लाई। सही है। जितने भी इस तरह के चैप्टर हैं इसमें डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होगा, डेसिमल नहीं होगा। सही है। तो अब इसमें अगर आप गौर करें तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी, जैसे ये 1 2 3। अब ये देखिए, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसी बन रही है जिसमें कंटिन्यूटी से एक एक करके नंबर बढ़ रहा है, यानी एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है। जबकि इसी के बरक्स अगर आप देखें 2, फिर 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का 4, तो इसमें रेशो सेम बन रहा है। ये हो गया इसका डिस्टिंग्विशिंग। अब जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे, तकरीबन 6 के करीब क्वेश्चन कराऊंगा मैं, 6 क्वेश्चंस, तो उसमें आपको यही थीम नज़र आएगी कि मिक्स सीरीज़ होगी, इसलिए इसको AG सीरीज़ का मैंने टाइटल लगा दिया है। अब करना क्या है, इसमें एक ट्रिक बता देता हूँ, वो तकरीबन हर सवाल में करना होगा। इसमें करना ये होगा कि जो आपको सीरीज़ दी हुई है, अच्छा शुरू के जो 3 सवाल हैं वो तो फाइनाइट सीरीज़ है। फाइनाइट सीरीज़ उसको कहते हैं जिसमें कोई नंबर ऑफ़ टर्म्स इंडिकेटेड हो। वैसे चैप्टर 4 भी आप लोग कैचअप कर सकते हैं, वो पूरा लेक्चर मौजूद है सारे के सारे, जिसका नाम था सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो ये फाइनाइट सीरीज़ के इसमें डेफिनेट नंबर ऑफ़ टर्म्स दी हुई कि इतनी टर्म्स तक का सम मालूम करें। आखिरी के जो 3 सवाल होंगे उसमें आपको डॉट 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 इक्लिप्स मिलेगा, जिसका मतलब होगा कि ये इनफाइनाइट सीरीज़ है। तो देख रहे हैं सर, फाउंडेशन बनाने के लिए लेक्चर के शुरू के हिस्से में कुछ बातें बोलते हैं, क्वेश्चन नहीं करा रहे होते हैं। असल होता है कि फाउंडेशन ले हो जाए आपका फ़ायदा। तो अब हम करेंगे ये कि इस फाइनाइट वाले में तो SN लेट कर लेंगे, इनफाइनाइट आएगा तो उसको S लेट कर लेंगे। सपोज़ करेंगे, यानी क्योंकि सपोज़ इसलिए करेंगे कि एक सीरीज़ में से हमें 2 सीरीज़ निकालनी होंगी, क्योंकि ये देख रहे हैं मिक्स सीरीज़ है ना, इसमें से 2 करेंगे। यानी पहले मरहले में जो ओरिजिनल सीरीज़ है उसको हम लेट कर लेंगे, और दूसरे मरहले में जो कॉमन रेशो होगा, ये ख्याल रखिएगा, कॉमन रेशो यानी ज्योमेट्रिक सीरीज़ वाला जो हिस्सा होगा इसमें, उस कॉमन रेशो, चैप्टर नंबर 4 में R को कॉमन रेशो कहते थे, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नई सीरीज़ आ जाएगी। सही है। ये स्टेप लिख लेंगे। करना क्या होगा, सबसे पहले हम लेट करेंगे गिवन सीरीज़ को, फिर उसके बाद जो है कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक न्यू सीरीज़ आ जाएगी। फिर उन दोनों सीरीज़ को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्वेश्चन अपना रास्ता बनाएगा और ये प्रोसीड होगा आगे। ये इसका समराइज्ड वर्जन है कि फर्स्ट स्टेप, लेट द गिवन सीरीज़, स्टेप 2
multiply the given series with the common ratio, that is geometric series ratio, to obtain a new series. And third step, subtract these two series to make the question move forward. अब कैसे देखें, आप जो सीरीज़ थी उसको ऐसे लेट कर लिया 50 टर्म्स तक, ठीक है। अच्छा, इसमें अब सीरीज़ को खोलना भी होगा, जैसे 50 टर्म्स में हमें ये देखना होगा 50वीं टर्म बनेगी कौन सी। अब ज़रा इसका ट्रिक मेरे साथ पकड़िएगा। अब ये देख रहे हैं, पहला जो है 2 उसके ऊपर पावर 1 है, यानी यहाँ लिखते नहीं 1 होता है, ठीक हो गया। तो अब 50वीं टर्म वही होगी जिसके अंदर 2 की पावर 50 तक पहुँचे। तो देखिए 1 2 3 4, तो इसको हमने ओपन अप किया कि इसकी आखिरी जो टर्म होगी 50th टर्म, उसमें 1 2 3 करके तो 50 तक आ जाएगा, और 2 की पावर जो है वो 1 2 3 करके 50 तक आ जाएगा। ये बहुत क्रूशियल स्टेप है, क्योंकि ये अगर गलत हो गया खुदा न खास्ता तो नीचे सब्ट्रैक्शन और सारी प्रोसीडिंग गलत हो जाएगी खुदा न खास्ता। अब कॉमन रेशो कैसे तय करते थे, ये 2 की पावर 1 है, बता चुका हूँ। बाद वाली जो होगी वो ज्योमेट्रिक होगी, एजी है ना, तो बाद वाली यानी मल्टीप्लाई के बाद। अब 2 का स्क्वायर, अब आप 2 का स्क्वायर देखें तो ये हो जाएगा 4, और 2 की पावर 1 हो जाएगा 2। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो क्या आ रहा है, 4/2 से 2 आ रहा है, तो ये हो गया कॉमन रेशो। कॉमन रेशो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके आता है, ठीक है, चैप्टर 4। अब डिवाइड करके 2 जो आया ना, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी सीरीज़ को, तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब इन सब की एक एक पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 1 जो है 2 हो जाएगी, 2 3 हो जाएगी, 3 4 हो जाएगी, 4 5 हो जाएगी, और आखिरी जो है वो 50 से 51 हो जाएगी, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में एक एक मल्टीप्लाई बेस सेम, तो पावर ऐड से एक ज़्यादा हो गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को। सब्ट्रैक्शन में ये ख्याल रखिएगा कि 1 को ऊपर रखें, 2 को नीचे, यानी पहली को जो ओरिजिनल सीरीज़ है उसको ऊपर रखें, और सब्ट्रैक्ट करें जो न्यू डुप्लीकेट सीरीज़ हमने निकाली है उसको। अब पहली सीरीज़ को हमने ऊपर लिख दिया, ठीक है, यानी ये इक्वेशन 1 हो गई, और नीचे उसके इक्वेशन 2 लिख दी। लेकिन इसमें अब एक बारीकी है, वो बारीकी कदम कदम पे लग रहा होगा, सर बार बार ये लफ्ज़ बोलते हैं बारीकी है बारीकी है, तो वो होती है। आप खुद भी अगर मेरे साथ चलेंगे तो आप नज़र आएगा कि वो बारीकियाँ ही हैं। अब इसमें अगर हम रेगुलर सब्ट्रैक्शन कर देंगे, जैसे 9-10 क्लास में करते थे, तो गलती का चांस है। वो कहने का ये मकसद हुआ कि इसमें देखें, इसमें 2 की पावर 1 है, दूसरे में तो 2 की पावर 2 है। अब सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म्स की होती है, तो आप सबको पता होगा। तो हम पहली जो टर्म है इसको साइड पे कर लेंगे, ये देखें 1 × 2 को साइड पे कर लिया। अब लाइक टर्म्स को ना ऊपर नीचे रखेंगे सब्ट्रैक्शन में, यानी इसमें 2 स्क्वायर को 2 स्क्वायर के ऊपर नीचे रखेंगे, इसमें 3 यानी क्यूब वाले को क्यूब के साथ ऊपर नीचे रखेंगे, एंड सो ऑन। इससे क्या होगा, आपको फ़ायदा नज़र आएगा। और आखिर में जब इसमें एक कम वाला होगा, तो ये देखिए 50 है, तो 50 से प्रीवियस क्या होगा, बोले 49 की पावर 50, तो ये आ गया 49 की। अब इससे हुआ ये कि लाइक टर्म्स ऊपर नीचे आ गई, सब्ट्रैक्शन जल्दी जल्दी हो जाएगी। क्या, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 50 में से 49 गया 1। अब इसमें हुआ ये कि ये एक अलग हो गया अलग सा, और ये एक अलग सा हो गया अलग, यानी ये राइट लेफ्ट अलग है। बीच में हमारी एक सीरीज़ बनेगी अच्छी सी, जिसको हम कहेंगे हम ज्योमेट्रिक, यानी मिक्स सीरीज़ में हमने ज्योमेट्रिक अलग करने में कामयाबी हासिल कर ली। अब और करें कैसे, 1 × 2 को तो अलग कर दिया, ये इधर हो गया। अच्छा, इधर यहाँ ब्रैकेट ना भी लगाएं कोई मसला नहीं है। इसको ब्रैकेट में इसी मकसद से किया कि इसके अंदर जो इनक्लोज हो जाए, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो हमारी एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन जाए। कैसे सर, डिवाइड करके चेक करें, इसका कॉमन रेशो सेम आ रहा होगा, 2 का क्यूब अपॉन 2 का स्क्वायर, क्या बना 8/4, क्या बना 2, तो ये हो गया हमारा कॉमन रेशो। अब इतने हिस्से पे ना हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला लगा देंगे, जो चैप्टर नंबर 4 में होता था। ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला होता था, अगर R1 से बड़ा हो, ये ध्यान रखिएगा, इसके 2 फार्मूले होते थे। अगर R1 से ग्रेटर होता था तो फार्मूला होता था ARn-1/R-1, और स्मॉलर होता था तो ये शफल हो जाता था 1-R और 1-Rn। अब -Sn अपनी जगह रहा, ठीक है, बोल दे। उसके बाद बल्कि ये पूरा यहाँ से ही था, सॉरी फॉर दैट, मैंने जो ब्रैकेट कैंसिल करा वो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा बन गया, क्योंकि देखें 1 अगर उसको आप चेक करेंगे तो वो भी वही आएगा, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 आया, 4/2 से 2, यानी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। 1 × 2, 1 × 2 स्क्वायर, 1 × 2 क्यूब,
ये पूरा हो गया हमारा सीरीज़ का। अब इससे हम जो है फॉर्मूला लगा दें, ये 50 को साइड पे रखिएगा अलग से, ठीक है, ये इसमें अलग नहीं है, ये इसके साथ है, सिर्फ ये एक करेक्शन है, बाकी नो टेंशन। अब a की जगह 2 रखें, r की जगह 2 की पावर 50 रखें, सही है। सिंप्लीफाई करना आप लोगों को आता है, बेस सेम में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 × 2 की पावर 50 आ जाएगा, 2 - 1 अपॉन में 1 लिखते नहीं है, 2 × 1 = 2 आ जाएगा, ये 50 × 2 की पावर 51 अपनी जगह। अब 2 की पावर 51 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 2 हिस्सों में, क्यों? क्योंकि बेस सेम पावर है तो 50। सर इसकी वजह क्या है स्प्लिट करने की? ताकि 50-50 वाले में से कॉमन ले सकें एक जैसी पावर, इसलिए इसको स्प्लिट किया है, क्योंकि पीछे हमें 2 की पावर 50 नज़र आया था, इसलिए कॉमन ले लेंगे, सही है। तो अब इसमें 2 × 2 की पावर 50 अपनी जगह, -2 जो ऑड वन आउट है यानी बगैर पावर वाला, उसको अलग साइड पे कर लें ताकि ये तंग ना करे। बाकी जो बचा उसमें से सेम में से सेम माइनस हो जाता है, तो 2 - 100 से हो गया बोले -98। बाकी जो बचा उसमें से हमें -SN लेफ्ट पे चल रहा था, तो हमें तो SN चाहिए क्वेश्चन मार्क, यूँ समझे कि ये क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि सीरीज़ को लेट इसलिए किया था कि वो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए हमने SN को साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस का प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस का प्लस हो जाएगा, दैट इज़ द आंसर। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन बुक वालों ने नहीं किया है कि अगर हम 2 कॉमन ले लेते तो यहाँ पे ये 49 हो जाता, ये भी ओके आंसर होगा अगर आपको समझ में आ जाए, क्योंकि बुक का आंसर मैच करना चाहते हैं कुछ बच्चे, तो उनके लिए मैंने रोक दिया, वरना ये देखें 2 कॉमन आके मज़ीद हल हो सकता है। तो ये अगर समझ में आ गया बेसिक क्वेश्चन, तो समझे आपके माशाल्लाह अगले एक्सरसाइज का पोर्शन तेज चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में फिर सीरीज़ एक दी हुई और 30 टर्म्स तक, तो उसको हम SN लेट कर लेंगे लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। अब इसमें ज़रा ख्याल ये रखना होगा कि ये सीरीज़ 5 से शुरू नहीं हो रही, देखिए उसमें 2 की पावर से शुरू हो रही थी, इसमें 5 से शुरू नहीं हो रही। तो अब 30th टर्म जो होगी ना, यानी यहाँ पे 5 की पावर 1 जो आ रही है वो टर्म सेकंड है, ये बात समझिएगा बहुत गौर से। सेकंड टर्म हमारी जो है उसमें पावर 1 है, तो 30th टर्म जो उसमें एक पावर कम आएगी, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 30 लिख दिया याद करके या रट के, तो ये टोटल 31 टर्म्स हो जाएंगी, क्योंकि पीछे एक 1 है और उसके ऊपर 5 की पावर समझे 0 है। अब 5 की पावर 0 से 5 की पावर 29 तक जाएंगे तो 30 बनेगा ना, काउंट कर लें। तो ये इसमें बारीकी आ गई पहले स्टेप में, यानी हम रट नहीं सकते इन क्वेश्चंस को, सॉरी टू से दैट। पिछले में इसलिए हो गया कि पहले टर्म उसमें देखें 2 की पावर 1 से ही स्टार्ट हो रही थी, तो इसलिए देखें 2 की पावर 1 से स्टार्ट हुई तो 50 तक चली गई, तो 50 पावर रही। बारीकी जो आ रही है वो ध्यान से नोट करें। अब ये बारीकी निकल जाएगी तो फिर ये क्वेश्चन थ्रू हो जाएगा। इसमें ही मल्टीप्लाई करें कॉमन रेशियो का मतलब 5 स्क्वायर 5 क्यूब, यानी कॉमन रेशियो यहाँ पे आ गया 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 5 1 जा। अब इसमें 5 की पावर 0 थी तो 5 1 आ गया, 1 2 हो जाएगा, यानी एक पावर बढ़ा दें, 2 का 3 हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा, 29 वाले का 30 हो जाएगा। इसमें मैंने खोल दिया पीछे वाले को ताकि जब सब्ट्रैक्शन का स्टेप आए तो बच्चे परेशान नहीं हो कि 29 वाले में से 29 वाला सब्ट्रैक्ट हो। तो ये 30 वाला तो अपनी जगह आ गया मल्टीप्लाई में, और ये पीछे वाली टर्म जो उससे प्रीवियस होगी वो एक आ गई 29 × 5 की पावर 29। इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि ये कॉपी नहीं किया है, कॉपी ये वाली 30 का ये रहा, 5 की पावर 29 बेस सेम पावर ऐड से 30 हो गई। ये उसके अंदर जो हिडन टर्म है ना यहाँ पे ये वाली, उसको खोला गया है, यूँ समझे 29 × 5 की पावर 28, ये समझाने के लिए खोला है, मतलब उसमें हिडन है ना उस इक्लिप्स के अंदर। तो ये 28 वाला देखें 29 हो गया और 29 बैक पे अपनी जगह रहा, ये समझ गया तो सवाल अच्छा हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करें दोनों को। अब इसमें लाइक टर्म्स को ऊपर नीचे रखना है, बता चुका हूँ पहले क्वेश्चन में। तो 5 1 पावर वाला एक जगह रखेंगे, ये अलग हो जाएगा, सही, और इसमें ये अलग हो जाएगा। इसमें ये देखें मैंने ब्रैकेट सही लगाया, उसमें मैंने थोड़ा अपना फ्लो में गलत कर दिया था, क्योंकि उसमें जो है ना वो उसको इंक्लूड करके सीरीज़ बन रही थी। इसमें देखें 5 है, इसमें नहीं है, नोट करें इसमें 5 है, इसमें नहीं है, तो इसको अलग ही रखना पड़ेगा इस 1 को। ये देखें 1 अलग से चलता रहेगा, ये समझने का है। पिछले में क्यों नहीं किया था, पहले लगा दिया था मैंने ब्रैकेट भूल से, लेकिन करेक्शन क्यों की, क्योंकि उसमें 2 की पावर उसके साथ मौजूद थी। आई रिव्यू, ये देख लें 2 इसमें मौजूद था, तो ये देखें 2 2 2 2 वाला पूरा एक जगह चला गया यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक हमारी एक सीरीज़ बन गई पूरी यहाँ तक, ये नहीं था। समझ गए? कन्फ्यूजन के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, कोई स्टूडेंट कन्फ्यूज़ है कि सर भी कन्फ्यूज़ है, तो सर कन्फ्यूज़ नहीं है, वो एक पेन चल गया, लेकिन देखिए मैं हाजिर हूँ तो मैंने ट्रैक पे लाया ना आपको भी, अपने आप को भी।
अब 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 30 - 29 1। अब समझ में आ रहा होगा ये 29 खोला क्यों अंदर से छुपा हुआ, लेकिन ताकि 1 आ जाए। अब ये ऑड 1 अलग कर दें, ये ऑड 1 अलग कर दें, 1 - 5 4 कर दें। अब इस पूरे ब्रैकेट के अंदर गौर करें। अच्छा ये ब्रैकेट अंडरस्टैंडिंग है, आप नहीं भी लगाएंगे कोई इशू नहीं है, आपको बस पिक करना है कि ये ज्योमेट्रिक बन रहा है। तो ज्योमेट्रिक में अब ए हो गया 5 1 5, फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं, ए इज़ द फर्स्ट टर्म। चैप्टर 4 देख लीजिएगा जाके, फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड ए। कॉमन रेशियो 5² / 5 से आ गया जनाब 5, और अब टर्म्स कितनी है 29, क्योंकि पहली टर्म 1 है तो आखिरी भी 29, एन हो गया 29। अब फार्मूला जो पीछे लगाए थे वही लगा दें, लेकिन इसमें अब एहतियात है, 1 पीछे वाला अपनी जगह लिखा रहेगा और 30 वाला ये बीच वाले हिस्से पे फार्मूला लगेगा, सही है, और वो फिर सिंप्लीफाई एंड में होगा। अब ए 5 रखें, आर 5 रखें, सिंप्लीफाई करते हैं, 5 - 1 4 होता है, ये लिखा हुआ है, नज़र आ रहा है, ओके। अब ब्रैकेट खोलते हैं, 5 × 5 की और 29, 5 1 = 5, और पूरे अपॉन में लिख दिया 4। अब एलसीएम लेना आप लोगों को आता है, ये 1 इसके नीचे 1 है, तो ये तो 4 1 = 4 हो जाएगा, और ये 4 30 = 120 हो जाएगा, ओके जा रहा हूँ। अब 4 - 5 जो लाइक टर्म्स है वो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करें, 4 - 5 से ये -1 आ गया, छोटे में से बड़ा माइनस, और इस वाले में से इसको माइनस करेंगे तो ये वाला जो है वहाँ पे लिखा हुआ है 1 × 5 की पावर 30, सही है, इसमें से माइनस करना है 120 × 5 की पावर 30। तो बोले खुद ही 1 में से 120 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 119, ये कॉमन हो जाएगा 5 की पावर 30, आ गया ये। अब हमें तो SN चाहिए जो लेट करते हैं, ये तो याद करवा दिया ना मैंने आपको, समझा भी दिया कि फर्स्ट जो लेट है वो इसीलिए कि ये पूरा सीरीज़ इज़ द आंसर। अब सीरीज़ इज़ द आंसर तो SN चाहिए, -4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो -4 4 = -16, एलसीएम ब्रेक कर लें, माइनस अपॉन माइनस कट के प्लस हो गया 1/16, यानी ये कह रहा हूँ ये एलसीएम ब्रेक कहलाता है, ये इसके साथ आ जाएगा और ये इसके साथ, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1/16 और माइनस इंटू माइनस प्लस 119/16, 5 की पावर 30। यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए लगाया ताकि 119 से सेपरेट, वरना डॉट भी लगा देंगे तो ओके रहेगा। तो क्वेश्चन समझ में आना शुरू हो गए माशाल्लाह से, गुड। तीसरा क्वेश्चन भी इसी जैसा है, तो तेज़ी से करें। अब 25 टर्म्स तक मांग रहा है इस सीरीज़ का सम, ठीक है, ऊपर वर्डिंग लिखी हुई है, करना क्या है, सम द सीरीज़। जैसे सोच रहे होंगे सर ये सवाल हम इम्तिहान में पिक कैसे करें, कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, सवाल में लिखा होगा सम द सीरीज़ और आगे इस तरह टर्म लिखी होगी, लेकिन आखिर में इन्फिनिटी होगा, टर्म नहीं लिखी होगी, डॉट डॉट से पता चलेगा कि ये क़यामत तक चल रही है, यानी इन्फिनिटी तक। SN लेट कर लिया 25 टर्म्स। अब इसमें पिछले सवाल जैसा है, अब इसमें गौर करें तो इसमें 1 के साथ ये वाला 2 नहीं है, 2 यहाँ से शुरू हो रहा है, 2 की पावर 1, तो हम कह सकते हैं कि इसके नीचे 2 की पावर 0 है। बोले हाँ, ये समझाने के लिए रेड पेन चला रहा हूँ, 2 की पावर 0, तो अब अगर 2 की पावर 0 फर्स्ट टर्म है तो इसका मतलब ये 2 की पावर 1 वाली जो है हमारी सेकेंड टर्म है। बोले हाँ, वेरी गुड। इसका मतलब ये हो गया 25th टर्म जो होगी उसमें पावर एक कम होगी, तो देखें पावर 2 की पावर 24 पहुँचेगी, क्योंकि 2 की पावर 0 पहली हो गई, तो 2 की पावर 25 तो 26 हो जाएगी, तो 25 टर्म खोलना है। ये तो हो गया अपॉन का मसला। ऊपर का मसला आ जाए 1 3 5 7, एक एक स्किप करके चल रहा है, स्किप करके चल रहा है, तो 1 3 5 करके, यानी देखें 0 पे एक आगे है, देखें 0 पे एक आगे है, तो 24 का डबल करें, क्योंकि एक एक स्किप हो रहा है ना, 1 + 2 से 3 आया, तो अब 24 2 कर दें पहले, कितना हो गया बोले 48, इसमें 1 जमा कर दें तो कितना आया 49। ये इसकी ट्रिक हुई कि सर ऊपर वाला हम कैसे बच्चों की तरह गिनेंगे क्या उंगलियों पे, या कि ये 49 आएगा, नो भाई, इसकी टेक्निक होती है शॉर्ट हैंड। देखिए 2 की पावर 0 है तो 0 के से एक ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब 24, लेकिन इसके बाद अब ये भी देखना है कि 2 2 करके बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 24 2 करा इसलिए कि 2 2 करके बढ़ रहा था, 48 आ गया, उसमें एक बढ़ा दें जो यहाँ पे एक बढ़ाया था 49, इससे पता चलेगा कि न्यूमरेटर वाले में आखिरी टर्म 49 होगी। ये बहुत ज़रूरी बात थी, यानी इन क्वेश्चन की स्टार्टिंग सही पकड़नी है, ये है। अब कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, अपॉन में आ रहा है, 1/2, कॉमन रेशियो अपॉन में आ गया, सही है। अब 1/2 जो है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 1/2 इधर भी आ जाएगा, इसकी एक एक पावर बढ़ जाएगी, 2 का 0 1 हो जाएगा, 1 का 2 3, 2 का 3 हो गया, ये वाला 5 के नीचे वाला 3 का 4 हो गया,
तो अब 24 वाला 25 हो जाएगा। अब आप लोग फिर समझदार हैं कि ये कहाँ से आया, ये इसमें से हिडन निकाला, यहाँ से हिडन निकाला कि 49 से 2 कम करें 47 और 24 में से 1 कम करें तो 23, ये खुल के आ गया, सॉरी 24 ये था और इसके पीछे जो है मल्टीप्लाई भी तो हो रहा था ना, मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला एक बढ़ के 24 हो जाएगा, तब ये वाला जो है 49 का 25 हो जाएगा। एक एक पावर भी तो बढ़ानी है ना, 0 वाला 1 हो गया तो खुद ही बोले, इससे पीछे वाला 23 जो है वो 24 हो जाएगा, 24 ये आ गया और 24 वाला एक बढ़ के 25 आ गया, यानी वो हिडन निकालना है बाहर। हिडन इसलिए निकालना होता है कि उसमें से हमें सीरीज़ जो है एक्सट्रैक्ट करनी होती है ज्योमेट्रिक। अब 1/2 से मल्टीप्लाई का मंजर तो हो गया ये सही। अब सब्ट्रैक्शन करते हैं, तीनों सवाल में याद ही हो गया होगा। सब्ट्रैक्शन करने का तरीका, लाइक टर्म्स को ऊपर नीचे लिखे, इसमें अब 3/2 और 1/2 ये एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखेंगे, ये तो इसमें भी वो ये वाला 1 अलग हो जाएगा, ठीक हो गया। और इसी तरह इसमें 24 वाले को ऊपर नीचे लिखेंगे तो इसमें ये वाला अलग हो जाएगा। समझ में आना शुरू हुआ? ओके। अब 3/2 - 1/2, अच्छा आप लोगों को ये आता है ना करना, या मैं करके दिखाऊँ? 3/2 - 1/2 तो ये हो गया 2/2 से 1, क्योंकि एलसीएम 2 है तो 3 - 1 2, 2/2 1। अब अगर ये समझ में आ गया तो अगला आप लिखे नहीं, समझा रहा हूँ ज़बानी। 5 - 3 से क्या होगा 2, एक 2 कट जाएगा, एक 2 बच जाएगा, सही है। 7 - 5 से क्या होगा 2, एक 2 कट जाएगा, एक बच जाएगा। कटने का मतलब, कैंसिल का मतलब ये कि एक पावर कम करते हैं। देखिए इसमें पावर 2 के ऊपर 1 थी तो देखें 2 की पावर 0 आ गई, इसमें 2 की पावर 2 थी 1 आ गई, इसमें 2 की पावर 3 थी 2 आ गई। तो इसी तरह आप समझदार बच्चे बताएं, यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो 2 की पावर 24 23 हो जाएगी। और ये रटवा नहीं रहा हूँ, आप कर भी दें। 49 - 47 एलसीएम आया 2 की पावर 24, तो क्या हुआ ऊपर खुद ही बोले 2 आया और नीचे आया 2 की पावर 24। मैट्रिक में हमने पढ़ा था बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट अगर डिवाइड में हो तो 2 की पावर नीचे जो है वो क्या हो गई 24 - 1 से 1/2 की पावर 23 आया भाई। अब समझ में आ गया तसल्ली? वरना इसकी शॉर्ट एंड टेक्निक जो सर बता रहे हैं बहुत हैंडी है, आपका टाइम और दिमाग बचाएगी। कि इसमें देखें 3 - 1 करें 2 आ गया, 2 से 2 कट के 1 कम। अब यहाँ पे कोई सा भी करके देखें 7 - 5 से 2 और 2 के अपॉन में जो 2 का क्यूब होगा वो एक पावर कम कर देगा, क्योंकि ऊपर 2 आ रहा है ना माइनस करके, तो सब्ट्रैक्शन में एक पावर कम हो जाती है। अब यहाँ पे ये बारीकी आपके लिए एक और आई कि एसएन के 2 फॉर्मूले होते थे चैप्टर 4 में। एक जो मैंने क्वेश्चन 1 के दरमियान बताया भी था, अगर आप लोग जाग रहे हैं, कि ये वाला यहाँ पे अब लग रहा है क्योंकि यहाँ पे r 1 से छोटा आ गया है, 1/2 स्मॉलर देन 1 है। पिछले दोनों सवाल देख लीजिएगा आप तसल्ली से। ये देखें इसमें r आया 5 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा जब 5 आया r, तो देखें r ग्रेटर का फॉर्मूला लगाइए, ये r ग्रेटर देन 1 का फॉर्मूला है, समझे। अब इसमें देखें रिवर्स आ रहा होगा आपको, ये देखें 1 - r, क्योंकि ये r 1 से छोटे का फॉर्मूला है। मेरे साथ है ना बच्चों? थैंक यू। अब वैल्यूज़ पुट कर दें, r की जगह रख दें 1/2, a की जगह रख दें 1 और सिंप्लीफाई करते हैं। अब 2 की पावर 24, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी कर दे वो 1 ही रहती है, तो 2 की पावर 24 अपॉन में आ गई। ये बताया था ये इधर अलग है ये अलग है, तो ये चलता रहेगा, दोनों एंड में मर्ज होता है ये, जब बीच वाला हल हो जाता है सीरीज़ वाला। अब ये रेसिप्रोकल होगा 2 का, 2 × 2 हो जाएगा, ये आ गया, ये अपनी जगह रहा। समझ गए यहाँ तक? अब ब्रैकेट सिंप्लीफाई करने का कमाल बाकी रह गया, ये देखते हैं। 2 × 1 = 2, ठीक, 2/2 की पावर 24, ये वाला हिस्सा सिंप्लीफाई हुआ है। अगर आपको डर लगेगा एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। अब इसमें एक पावर माइनस हो गई जाके नीचे, यानी इस तरह जो पीछे अभी ये बताया था वही वाला काम किया है। 2 की पावर 24 - 1 से कितना आएगा बोले 1/2 की पावर 23 आ गया ये। अब यहाँ पे डिसबैलेंस आ रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे पावर 25 है, यहाँ पे पावर 23 है, 1 + 2 3 हो गया है। इसलिए अब ये एक काम किया है यहाँ पे पावर को बैलेंस करने का, वरना इतना फैला हुआ इतना बुरा सा आंसर आ जाएगा और टीचर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 की पावर 2, क्योंकि जो 2 पावर कम पड़ रही है उससे बैलेंस करने की खातिर, तो ये 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कहलाएगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 की पावर 2, लेकिन लिखना नहीं है, समझाने के लिए कि कभी आप बाद में ये वीडियो देखें कहें कि क्या किया था। तो अब
2 का स्क्वायर तो 4 हो गया ऊपर, और ये 25 बन गया। क्लियर। अब ये हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि दोनों की पावर 25 है, एलसीएम आ गया, और -4 -49 -43 आ गया, 53 आ गया, सॉरी। कैसा समझे कुछ ये चीज़? तो अब ये -53 अपॉन 225, ये भी आंसर हो गया, लेकिन ये अभी 2 बाकी है। लेफ्ट पे 1/2 चल रहा है, याद है ना, क्वेश्चन SN होता है। तो अब 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 3 = 6, फिर ये 2 की मल्टीप्लाई दोनों से होगा ना, इससे भी और इससे भी, ये आ गया। अब इसमें फिर एक पावर कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो सिखा दिया अब ये बार बार नहीं बताऊंगा। 25 -1 से ये 24 आ गया, अपॉन में एक पावर सब्ट्रैक्ट। समझे बात? तो ये मज़ेदार क्वेश्चन है अगर समझ में आ जाए तो। अच्छा, अब 3 सवाल जो रह गए ये इन्फिनिटी के हैं। इन्फिनिटी यानी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़, ठीक है। इसमें आपको बुक में ऊपर की तरफ लिखा होगा इन्फिनिटी, इम्तिहान में ये 2 था इन्फिनिटी, या ऊपर वर्डिंग में लिखा होगा। इससे पता चलेगा कि इसमें इक्लिप्स जो है ना, उसमें इस तरह से ये लिखा हुआ नहीं है 225 टर्म्स या 50 टर्म्स या 30 टर्म्स। इससे क्वेश्चन जो है डिस्टिंग्विश होगा कि ये इन्फिनिटी का है, क्योंकि इन्फिनिटी का फॉर्मूला अलग होता है। अगर आप लोगों ने चैप्टर 4 देख लिया है तो, नहीं तो देखें जाके, उससे लिंक एक चैप्टर है। अकेले से करेंगे ये मुश्किल लगेगा चैप्टर। अच्छा, अब इन्फिनिटी है तो एस लेट करेंगे इन्फिनिटी की वजह से, ठीक है, अभी बताया था मैंने शुरू में। अब इसमें आधा काम वही है, थोड़ा सा बदलेगा बीच में, वो दिखा दूंगा। इसमें अब इन्फिनिटी वैसे एस लेट करेंगे, उसके बाद कॉमन रेशो देखें क्या आ रहा है, 1/3, क्योंकि 1/3 यानी समझे इसके नीचे 3 की पावर 0 था, तो एक एक करके पावर बढ़ रही है, तो इसका अंदर अपॉन में इसका रेशो आ गया, नहीं समझे। यानी ये 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3 की पावर 0, तो ये हो गया 1/3, क्योंकि 3 की पावर 0 1, ये रेशो आ गया। अब इससे मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ 1/3 आ जाएगा, यहाँ 3 की पावर 0 1 हो जाएगी, सबकी एक एक पावर बढ़ जाएगी। अब तो समझ में आ गया होगा। 2 जो है वो पावर 9 के नीचे वाली 3 हो गई, 4 के नीचे वाली 3 की 1 जो थी वो 2 हो गई, 16 वाली 4 हो गई। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। इसमें भी वही ख्याल रखना है, लाइक टर्म्स को ऊपर नीचे रखिएगा, यानी इसकी जो सेकंड टर्म होगी वो इसके फर्स्ट टर्म के ऊपर नीचे जाएगी। ये देखें, इसके नीचे ये वाली जाएगी, इसके नीचे ये जाएगी, ताकि माइनस में लाइक टर्म्स माइनस हो। इसलिए अब देखिए इसमें ये वाला 1 अलग हो जाएगा, ठीक है, नजर आया, ये वाला 1 अलग हो जाएगा। ओके। अब आप ये लोग सोच रहे होंगे कि इसको इक्वेशन नंबर 3 क्यों दिया, इसलिए कि ये सीरीज़ ख़राब हो गई, क्योंकि इसके नीचे अपॉन में 3 ही नहीं है, गायब है। सब में 3 3 3 3 है, ऐसे एक में है ही नहीं। तो अब ये ना अरिथमेटिक है ना ज्योमेट्रिक है, इसलिए 1 को अलग करना पड़ेगा। कबाब में हड्डी आ गई। पहले इसका आंसर निकालेंगे, उसको यहाँ जाके मर्ज करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़रा ख्याल से देखिएगा। सीरीज़ के अंदर सीरीज़ पैदा हो गई, समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि इसके नीचे देखो 3 है ही नहीं। यहाँ तो देखें 1 था, अपॉन में वो 3 की पावर 0 था ना, समझे। इसके अंदर जो ऊपर भी तो देखें 3 चल रहा है, 5 चल रहा है, 7 चल रहा है। तो इस वजह से इसको हमें अलग करना पड़ेगा। अलग करेंगे तो उसका एक अलग जवाब आएगा, वो फिर मर्ज होगा तो आंसर आएगा। इस बात को नोट रखें सही से कि सीरीज़ में से सीरीज़ आ गई, क्योंकि ये बनी बनाई ज्योमेट्रिक सीरीज़ नहीं बनी। इसमें एक 1 का अलग होना डिस्टर्ब कर गया इस सवाल को, लेकिन नो टेंशन। अब इस ब्रैकेट को कलेक्ट करें एस डैश के नाम से। डैश इसलिए बोल दिया कि ये पहला एस है तो ये एस डैश है। आप इसको S1 भी बोल सकते हैं, अगर आपको परेशानी हो रही है कि ये मुश्किल सिंबल है डैश का, तो आप S1 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने एस डैश लिखा है। अब इस सीरीज़ को ले, अच्छा वही काम 2 दफ़ा, यानी समझिए ये जो काम किया है वही 2 दफ़ा करना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज़ में से सीरीज़ निकल कर आ गई है। अब इसकी भी कॉमन रेशो 1/3 है, तो अब 1/3 से एस डैश मल्टीप्लाई हो गया, इसमें एक 3 की पावर बढ़ जाएगी, अपॉन में सबकी बढ़ गई। अब सब्ट्रैक्शन करें, देख रहे हैं वही काम रिपीट हो रहा है, नो टेंशन। बस ये पिक करना है जो सर बोल रहे हैं अल्फाज, कि इसमें चूँकि ऊपर 3 5 7 के साथ अपॉन में 3 3 3 आ गया है और इसमें नहीं है वो, इसलिए अब हम इसमें कलेक्ट करके पूरे को सीरीज़ बना के सॉल्व नहीं कर सकते। अब सब्ट्रैक्ट करें, इसमें भी लाइक टर्म्स को ऊपर नीचे करेंगे, इसके साथ स्क्वायर वाले को, क्यूब वाले के साथ क्यूब वाले को, अगला लिखना ज़रूरी नहीं है। अच्छा ये बता दूँ 3 टर्म तक लिख लेंगे तो बहुत सफिशिएंट है, 2 टर्म भी काफ़ी होती है, क्योंकि उससे रेशो क्लियर हो जाता है कि क्या रेशो आ रहा है, ये जो कॉमन रेशो। तो अगर पूरा क्वेश्चन कॉपी करना हो ना कभी, तो आप 3 टर्म भी कॉपी कर सकते हैं, सफिशिएंट। ये भी नोट कर देंगे, सर की वीडियो सिर्फ आप स्नैपशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे तो उसमें मुमकिन अल्फाज नहीं पता चले, सर बारीकियाँ कुछ बता रहे होते हैं। अब इसमें जो 3/3, अच्छा आप लोग सोचेंगे 3 को 3 से काटा क्यों नहीं है, इसलिए कि ताकि 3 की पावर वाज़ा रहे। ये भी समझने का आ गया ना अचानक से मेरे मुंह में
कि सर 3 3 तो कट जाते हैं, कैंसिल कर दिया ना अगर, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सब में 3 इसमें नहीं है। तो ये रो का इसी मकसद है ताकि आपको वो 3 एडजस्ट करवाए कि ये सीरीज़ बन रही है एक ज्योमेट्रिक। देखिए आगे जब काम निकल गया तो मैंने उसको 3/3 से काट के 1 कर दिया, जब काम निकल गया सीरीज़ को डिटेक्ट करने का। अब 5 - 3 = 2, 7 - 5 = 2। ठीक है, अब आपको नज़र आएगा कि ये सवाल कैसे बना। ये देखें कैसे बना। अब ये 1, अब इन सब में देखें 2 2 2 2 2 2 आ रहा है, समझे। यहाँ पे देखें रैंडम था 3 5 7। अब इसमें ये स्टेप करने से ये हुआ कि सब में अब देखें 2 2 2 इसके बाद वाले में आ रहा होगा। ये 1 तो अलग है ना, यहाँ से देखें सब में 2 2 2 2 आ रहा होगा, आ रहा है सब में 2 2, तो उस 2 को कॉमन ले लें। इसका नतीजा क्या, सब में अब 1 1 1 आ गया, यानी अब ये बनी बनाई ज्योमेट्रिक सीरीज़ आ गई। अब ज्योमेट्रिक सीरीज़ का ये फार्मूला बस कलेक्ट करें चैप्टर नंबर 4 का, कि इनफाइनाइट सीरीज़ का फार्मूला होता है a/1 - r। इसमें n इसलिए नहीं होता है क्योंकि नंबर ऑफ़ टर्म्स इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट को डील नहीं कर सकते, तो इसलिए इसमें n नहीं होगा। अब a की जगह रखें 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9, r की जगह रखें 1/3। अच्छा, इसका एक ही फार्मूला होता है, इसमें r - 1 नहीं होता, सिर्फ हमेशा r 1 से छोटा ही छोटा में ही एग्जिस्ट करती है इनफाइनाइट सीरीज़। MCQs भी आ गई कि इनफाइनाइट सीरीज़ सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जेंट जो होती है वो एग्जिस्ट करती है। मैंने चैप्टर नंबर 4 में बताया है, फिर बता रहा हूँ। कन्वर्जेंट सीरीज़ जो होती है ना, उसकी इन्फिनिटी जो है एग्जिस्ट करती है, जो डाइवर्जेंट होती है ना वो एग्जिस्ट नहीं करती। साइड पे लिखिए, यानी जिसका r1 हो जाएगा ग्रेटर से 1 हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगी। डाइवर्जेंट का मतलब है सिर्फ MCQs में आगे कि इसकी सीरीज़ का जवाब इन्फिनिटी होगा, जबकि देखें इनका एक फाइनाइट रिजल्ट एग्जिस्ट करेगा। जो कन्वर्जेंट सीरीज़ यानी r1 से छोटी वाली सीरीज़ होंगी। अब a और r रख दिया, सिंप्लीफाई करें, 3 बन जाए 3 - 1 2/3, डिवाइड का निशान लगा हुआ है, डिवाइड मल्टीप्लाई होकर रेसिप्रोकल हो जाता है। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 9 कैंसिल, तो यहाँ बच गया 1/3। एलसीएम ले 3 बन जाए 3 + 1। अच्छा, अब बड़े हो गए ना आप लोग, ये नहीं सोचा कि सर जो है बहुत बड़े होकर कर रहे हैं, नहीं भाई, ये फर्स्ट ईयर बच्चे करेंगे, यानी ये स्टेप ऑप्शनल है। 3 बन जाए 3 + 1 4/3, एक्सेप्ट करेगा टीचर और ना नंबर काटेगा। डर लग रहा है तो ये सब करें, या कमज़ोर है सॉरी तो फिर कर लें कि गलती ना हो। 3 4 = 12 उधर जाके, और 2 क्रॉस में, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल। ये आंसर नहीं है बच्चों, जागें, ये तो सवाल के अंदर से एक सवाल हमने निकाला था S'। ये जो आया इसका यहाँ मर्जर बनेगा। क्वेश्चन असल है S। ये देखें, अब पुट इन इक्वेशन 3, पता है ना 3 क्यों दिया था, कि इसका जो हमने कलेक्ट करके एक सीरीज़ बनाई उसका जो जवाब आया है हमारा 2, इसको अब यहाँ रखेंगे तो आंसर आने जा रहा है। ये देखें 2/3s = 1 + S', यानी ये हमारी पूरी सीरीज़ हो गई S'। लेट किया हुआ है ना ये देखें। अब S' का जवाब यहाँ से रख देंगे आप 2। समझ में आना शुरू हो गया, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया 2 सवाल इसके बाद हैं और फिर आपको आसान लगेगा, अच्छा लगेगा कि दी एंड अच्छा होने जा रहा है। अब 1 + 2 3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्योंकि हमारे लेफ्ट पे चल रहा था 2/3s। ये देखें, तो अब ये 3 3 = 9 और क्रॉस मल्टीप्लाई में 2। कितना अच्छा सा आंसर आया इतने अजीब से जवाब सवाल का। अब अगला सवाल जो है वो थोड़ा सा ठंडा है क्योंकि इसमें सीरीज़ के अंदर सीरीज़ नहीं निकलेगी, लेकिन आखिरी सवाल में फिर सीरीज़ में सीरीज़ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, जो क्वेश्चन मिसिंग है वो सारे अननेसेसरी हैं, किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पे आप ढूंढेंगे, गाइड बुक तो मिल जाएगी, लेकिन कोई समझा रहा है नहीं समझा रहा है ये मैं नहीं बता सकता भाई, मैं समझा रहा हूँ, ये बता दूँ। देखें, मैं समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है ना, कितना मैं आपके लिखे हुए के बाद भी लिखता हूँ आप लोगों के लिए। अब ये सीरीज़ जो इन्फिनिटी तक है, ऐसे इसको लेट कर लिया, ओके, इक्वेशन 1। अब इसमें कॉमन रेशियो क्या बन रहा है, अपॉन में 4। ये पता चल गया ना रेशियो कैसे तय होता है, अपॉन में या मल्टीप्लाई में। शुरू के सवाल में मल्टीप्लाई में आ रहा था 2 में, उसके बाद तीसरे सवाल में फिर अपॉन आ गया, उसके बाद सब में अपॉन है, तो ये अपॉन में 4 जो है ये रेशियो बता देता है। वरना आप चेक भी कर सकते हैं इसको इससे डिवाइड करके, जो कुछ सवाल में बताया वो टेक्निक है। नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर दें तो रेशियो आ जाता है, जिसको कॉमन रेशियो कहते हैं। अब 1/4 से ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे एक पावर बढ़ती जाएगी। अब 4 स्क्वायर हो गया, स्क्वायर क्यूब हो गया, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे 1 क्यूब वाला 4 हो गया। दोनों को सब्ट्रैक्ट करें जल्दी से, s में से 1/4s और लाइक टर्म्स को लाइक, तो इसमें भी ये 1 अलग हो जाएगा, तो 4 के अपॉन में 4 वाला लिखेंगे, स्क्वायर वाले के अपॉन में स्क्वायर वाला, क्यूब के अपॉन में क्यूब वाला। 4 वाला भले ना लिखें क्योंकि इसके
आगे वाली टर्म लिखना ज़रूरी नहीं है, अभी बता चुका हूँ कि कम से कम 2 से 3 टर्म से भी क्वेश्चंस हो जाते हैं और इसके नंबर नहीं कटेंगे। जो बच्चे कॉन्शियस हो जाते हैं कह रहे सर यूँ बता रहे हैं, यहाँ पे तो इसलिए लिखा है कि वो मल्टीप्लाई दिखेगा, देखें मल्टीप्लाई किया, लेकिन सब्ट्रैक्शन के वक्त में इसके साथ इसको लिखना है तो बस वहाँ तक लिखें। अब नीचे वाला यहाँ पे एक ज़्यादा लिख देंगे, कोई काम ही में नहीं आएगा, वो लिखा रहेगा बस फालतू। 4 - 1 3, 7 - 4 3, 10 - 7 3 और नीचे की पावर 4, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब आ गया। अब ये सोचेंगे पिछले सवाल और इस सवाल में फ़र्क क्या हुआ। इसमें देख रहे 3 3 3 3 3 यहीं पे आके हमारा बचत करा गया, ये चेक करें। यहाँ पे देखें जब सब्ट्रैक्ट किया था तो 3 5 7 यानी एक नई सीरीज़ बन गई थी, नोट कर रहे हैं। तो उसको रेगुलर सीरीज़ बनाने के लिए हमने ये काम किया। रेगुलर सीरीज़ मतलब जो अभी आपको करा था मैंने सवाल, ये वाला, ये देखें आ गया ना। रेगुलर सीरीज़ बनाने के लिए हमने काम किया था कि देखें दोबारा से जब किया था तो उसमें आ गया था ये 2 2 2 2 2, ये बता रहा हूँ, समझ गए बात। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 9/2 आ गया था, अब ये आ जाए वापस, ये आ गया वापस। तो ये 4 4 4 आ गया। अब देखें इसमें ये हुआ कि 3 3 3 से ही हमारा बनकर आ गया कॉमन, इसलिए अब ये सवाल जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अब जो ब्रैकेट के अंदर ज्योमेट्रिक सीरीज़ है उसका a 1/4, r 1/4, क्योंकि सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करें और फार्मूला लगा दें, पीछे का 1 अलग रहेगा क्योंकि उसके ऊपर हमारा कोई काम नहीं है। अब ये 1 चलता रहेगा, एंड में सिंप्लीफाई हो जाएगा। a क्या है 1/4 रखा, r क्या है 1/4 रखा, सिंप्लीफाई करें 4 1 = 4 -1 3/4 डिवाइड के साथ 3/4 ये आ गया। ये काम करेंगे तो ये बच्चों वाला काम है, मत करें, बार बार बोल रहा हूँ, बड़े हो जाएं कि ये ऑब्वियस है। 4 - 1 रेसिप्रोकल हो गया डिवाइड, 4 से 4 कैंसिल, ये तो बहुत हल्का सवाल है। 3 से 3 कैंसिल, 1 बचा यहाँ, एक 1 जो पीछे से चले आ रहा था वो 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ गया। ये देखें 1 + 1 2 और 4 2 = 8 अपॉन का क्रॉस मल्टीप्लाई 3। इस सवाल में हल्कापन है, दुआ कर लेंगे ये आ जाए, क्योंकि इसमें सीरीज़ के अंदर सीरीज़ नहीं बनी, लेकिन जो क्लाइमेक्स था वो इस एक्सरसाइज का वो ये था क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें सीरीज़ में से सीरीज़ आ गई। और अगला जो आखिरी करने हम जा रहे हैं वो यानी क्वेश्चन नंबर 9 के सीरीज़ में से सीरीज़ आ जाएगी दोबारा से। लेकिन ये ख़त्म हो गई एक्सरसाइज माशाल्लाह। लेकिन अरे ये सवाल तो देख के जाए, ख़त्म हो गए ख़त्म हो रही है। ये भी इन्फिनिटी तक है, ओके। एस लेट कर लिया, एस लेट करेंगे जब इन्फिनिटी हो, एस एन लेट करेंगे जब फाइनाइट सीरीज़ हो, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमन रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे। यानी आपको रट गया होगा ना, आप मेरे साथ रह रहे, लेकिन समझा के रटा कि पहले हम सीरीज़ को लेट करेंगे, फिर उसके बाद कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों रिजल्ट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे आके थोड़ा ध्यान करेंगे कि बनी बनाई सीरीज़ आ गई है या सीरीज़ के अंदर सीरीज़ आई है, और फिर अगर फाइनाइट है तो फाइनाइट के फॉर्मूले की तरफ चलेंगे, ये ध्यान रखते हुए कि ग्रेटर देन 1 वाला रेशियो आया या लेसर देन, और इसमें एक ही रेशियो होता है लेकिन सीरीज़ के अंदर सीरीज़ तो नहीं बन गई है, ये देखते हुए कंक्लूड कर देंगे क्वेश्चन को। होप यू अंडरस्टैंड। अब 1/3 से मल्टीप्लाई करें तो इसमें क्या होगा, ये वाले के साथ 1/3 आ जाएगा, इसकी एक पावर बढ़ जाएगी, 3 की 1 का 2 हो गया, यहाँ पे 1 था ना, 1 का 2 हो गया, 2 का 3 हो गया, 3 का 4 हो गया, एंड सो ऑन। सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को, तो सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म्स को करेंगे। तो अब 1 वाले में से ये 1 माइनस होगा, 2 में से 2, 3 में से 3। तो अब ये वाला आखिरी 4 वाला ना लिखे, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था, वरना यहाँ का 4 लिखना पड़ेगा इजाफी, तो इसलिए अब ये ना लिखें और ये 1 अलग हो जाएगा इसमें फिर से। अब नज़र आ रहा होगा आपको, और ये आखिरी मौका है समझने का अगर मैं समझा नहीं पाया, कि देखें ये 4 7 10 जो आया ना, इससे तय होता है कि ये सीरीज़ के अंदर सीरीज़ बन गई है। अगर वो 2 2 2 या 3 3 3 आ जाता ना तो तय हो जाता कि वो क्वेश्चन डन हो रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में हुआ कि वो 2 2 2 आगे जैसे सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे 9 में और उससे पीछे जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 7, देखिएगा अब जाके सुकून से दोनों क्वेश्चनों को, इन दोनों में ये मसला आ गया, और ये मसला वो बड़ा नहीं है। अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो कहें खैर है सर, एक ही सवाल में 2 सवाल कर रहे हैं हम, नो टेंशन। अब इसमें से इसको कलेक्ट करें आप अलग से एस डैश के नाम से और फारिग कर दें। अब एस डैश की सीरीज़ जो बनी उसको कॉमन रेशियो ऑफ 1/3 है, मल्टीप्लाई करें, तो अब इसमें भी एक एक पावर बढ़ना शुरू हो जाएगी। 3 का 1 जो है वो 2 हो जाएगा, स्क्वायर वाला क्यूब हो जाएगा, क्यूब वाला 4 हो जाएगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। अच्छा, मल्टीप्लाई में ये ध्यान रखा करें, जो लेफ़्ट है ये भी मल्टीप्लाई होता है, वरना सब्ट्रैक्शन इधर की तो सारी ध्यान कर रहे हैं हम, इधर की नहीं कर रहे हैं, असल तो इधर ही क्वेश्चन है एस, तो लेफ़्ट भी माइनस में जाता है, तो
मल्टीप्लीकेशन थ्रू आउट, तो देखें एस डैश 1/3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, एस 1/3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये भूल रहा हूँ, ये रिमाइंडर दिया है मैंने। अब सब्ट्रैक्ट करें तो 1 में से 1/3 माइनस, अच्छा इसमें भी डर लग रहा हो तो ये देख लें भाई 1 माइनस 1/3, तो ये एलसीएम हो गया 3, तो 3 माइनस 1 से कितना है बच्चों 2/3, ये रहा, नजर आया 2/3 आ गया। लेकिन ये सब कर सकते हैं आप वर्बली, अगर आप मैथ्स के फ्लो में आ रहे हैं मेरी तरह माशाल्लाह से, तो डरे नहीं, कोशिश करें। अब लाइक टर्म्स को माइनस करने हैं तो स्क्वायर वाले के साथ स्क्वायर को नीचे रखें, क्यूब वाले के साथ क्यूब को नीचे रखें, इसमें भी अब वो 4 पावर वाले को इजाफी को ना रखें जैसे यहाँ नहीं रखा था। अब ये 4/3 साइड पे कर दें, इस पे देखें 7 माइनस 4 3, 10 माइनस 7 3, देखें 3 3 3 3 आना शुरू हो गया, इसका मतलब ये वाला साइड पे हो जाएगा, 3 3 3 वाले से हमारा क्वेश्चन डन हो जाएगा। देखें आप लोग को समझ में आ गया, वेरी गुड हो गया। देखें ये 4/3 साइड पे, इस 3 3 3 3 में से कॉमन ले लिया तो 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का क्यूब एंड सो ऑन। अब ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज इनफाइनाइट बन गई, इसका डाटा बनाए 1/3 स्क्वायर ए हो गया। और ये तो जो शुरू में आ जाता है ना रेशो वो हर वक्त आएगा, देखें 1/3 ये भी शॉर्ट हैंड बता दूँ, जैसे जिस सवाल में 1/5 आ गया तो वो 1/5 ही फिर रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे 1/3 वही, अगर आप ना भी निकालें तो बस पहला एहतियात से निकालें, फिर देखें बार बार वही रहेगा। अंडरस्टैंड? ओके। अब इस पर फॉर्मूला लगा दें ज्योमेट्रिक इनफाइनाइट का, 1/9 रखें ए की जगह, 1/3 रखें आर की जगह, सिंप्लीफाई करें 3 माइनस 1, अब तो ये बता दिए इतना आ गया होगा ना, तो ये आ गया 2/3, 3 से गया 3 कैंसिल, बाकी जो बचा, ओहो गलत कर दिया ना मैंने, गलत कर दिया, बोले क्यों, डिवाइड है, पहले डिवाइड को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई किया 3/2। अब चेक करेंगे क्या पोजीशन है। अब पोजीशन ये है कि 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पे बचा खाली 1/2। सही है, ये कैंसिलेशन नहीं है भाई, डिवाइड था वहाँ पे, सॉरी। क्लियर हो गया? डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर कैंसिल करेंगे। अब 1/2 के साथ इसका एलसीएम ले लें, 3 2 ज़ा 6 एलसीएम, तो यहाँ पे 3 2 ज़ा तो 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा तो 3 1 ज़ा 3, 8 + 3 होता है 11, 11/6 ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3 उधर 2 इधर, कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है जनाब, 3 से 6 तो ये हो गया 11/4। ये आंसर नहीं है, ये तो ये पिज़्ज़ा है जो हमने पिज़्ज़ा कलेक्ट किया था एस डैश का, ये। अब इसके साथ इस 1 को मर्जर करेंगे, इस मर्जर करने से जो सिंप्लीफाई आएगा वो एस का आंसर होगा। एस क्वेश्चन है, शुरू के क्वेश्चन एस एन थे। अब एस डैश को 11/4 यहाँ फीड करें, इक्वेशन 3 इसीलिए इसको देते हैं 2/3, ये रहा एस 1 प्लस दिस, तो 1 प्लस एस डैश आ गया 11/4, समझ गए? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका डन। तो यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, फिर कंफ्यूज हो रहे हैं तो भाई एलसीएम ले लें यार, तो 4 + 11 15, 15/4, 3 उधर क्रॉस 2 इधर क्रॉस। अब इसमें कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा, तो 15 3 ज़ा 45, 4 2 ज़ा 8, दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 9 एज वेल एज द एंड ऑफ एक्सरसाइज। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो अननेसेसरी है, करना चाहें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ना बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, ना प्रीलियम पेपर्स के लिए, ना ज़िंदगी के लिए, बाकी आपकी चॉइस। अपना और सबका बहुत ख्याल कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट किया करें, क्वेरीज़ किया करें, क्योंकि आप लोग मेरी एनर्जी हैं। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।